क्या आपको पता है कि अब उमर अब्दुल्ला के पास उतनी ताकत नहीं बची जितनी आखिरी बार जब वो सीएम बने थे उस वक्त थी। J&K में बीजेपी नहीं जीत पाई तो इसीलिए शायद सीएम की पावर को कम किया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं जेके जर्नल टीवी। आज हम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे मिले हैं क्योंकि मैं मसरूफ था कुछ घरेलू चीज़ों में। तो आज जो यहाँ पे हम मिले हैं तो बात करेंगे फाइनली जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस इख्तिताम पे आए तो रिजल्ट निकला और आप सब जानते ही होंगे कि उमर अब्दुल्ला लेड एनसी जीत गई, जिनका साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के अंदर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अब उमर अब्दुल्ला के पास उतनी ताकत नहीं बची जितनी आखिरी बार जब वो सीएम बने थे उस वक्त थी। मेरा कहने का मतलब है कि उनके हाथ बांध दिए गए हैं। अब हाथ बांधने से मेरा मतलब ये है कि अब उनकी पावर्स को बहुत कम किया गया है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि J&K में बीजेपी नहीं जीत पाई तो इसीलिए शायद सीएम की पावर को कम किया होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। J&K में सीएम की पावर्स को तभी कम कर दिया गया था जब जम्मू कश्मीर स्टेट को स्टेट के दर्जे से गिराकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे सीएम से छीन ली गई, या ऐसे कौन से फैसले हैं जिन पर उमर अब्दुल्ला का इक्तदार नहीं रहा। चलिए आज की वीडियो में उसी बात पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जेके जर्नल टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उमर अब्दुल्ला यूटी J&K के पहले सीएम बन गए और सीएम बनते साथ ही उनके सामने कई चैलेंज आ गए, जैसे कि उनका मैनिफेस्टो J&K यूटी को यूटी से स्टेटहुड वापस दिलाना है और आर्टिकल 370 पे भी उन्होंने अपनी बात रखने का वादा किया है और 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी उनके मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। ये सारी चीजें जो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, अब सीएम के कमजोर होने के साथ क्या वो इन चीजों को हासिल कर पाएंगे या फिर वो कमजोर तरीन सीएम के तौर पर जाने जाएंगे। चलिए एक एक करके नजर डालते हैं J&K के सीएम के पावर्स पर जो J&K की यूटी बनने के बाद इफेक्ट हुए। जब J&K एक फुल फ्लेज स्टेट थी तब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के पास ज्यादातर मामलात पर कानून साजी करने का इख्तियार था, सिवाय उन मामलात के जो खास तौर पर मरकजी हुकूमत के लिए महदूद हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिनांस और कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। इन मामलात पर पहले भी मरकजी हुकूमत का इख्तियार था। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब उमर अब्दुल्ला 2008 से लेकर 2014 तक J&K के सीएम रहे तब उनकी हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA जैसे कवानीन नाफिज किए, जिसने लोगों को बगैर किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रहने की इजाजत दी। और ये कानून आर्टिकल 370 की वजह से खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए मखदूद था। इसके अलावा उसके पास रियासती कवानीन में भी तरमीम करने का इख्तियार था, जैसे कि जमीन के हसूल के कवानीन उन्हें मरकजी हुकूमत के कवानीन से मुख्तलिफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर J&K स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, जिसने जायदाद की मिल्कियत को मुस्तकिल रिहायशियों तक महदूद किया था। ये कंट्रोल भी उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास तब था। लेकिन अब यूटी के वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला के पास अब जमीन की मिल्कियत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन जैसे शोबों पर मुकम्मल कानून साजी के इख्तियार नहीं रहे। ये इख्तियारात अब मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अब मरकजी कवानीन जैसे कि UAPA एक्ट के जरिए कलअदम किया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में किसी भी जमीन के हुसूल या तरक्याती मंसूबे के लिए पहले के बरअक्स मरकजी मंजूरी दरकार होगी। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। 2014 से पहले रियासत के वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को कंट्रोल किया, कानून नाफिज करने वाले पुलिसिंग और पब्लिक ऑर्डर के मामलात पर फैसला किया। मिसाल के तौर पर कश्मीर में 2010 की बदअमनी के दौरान जब पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हुए, उनकी हुकूमत पर पुलिस के रद्द अमल, कर्फ्यू और अमन अमान को नाफिज करने की जिम्मेदारी थी। और फिलहाल अब वजीर आला का पुलिसिंग और पब्लिक ऑर्डर पर बहुत कम या कोई कंट्रोल नहीं है। ये इलाके अब बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिस्से में आ गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिल्ली के गवर्नेंस ढांचे में होता है। मिसाल के तौर पर अगर फिर से खुदा न ख्वास्ता बदअमनी हो जाती है कश्मीर में तो ये LG और मरकजी फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि किस तरह से जवाब देना है। और इस तरह उमर अब्दुल्ला का पुलिस की तैनाती और सिक्योरिटी के फैसलों पर महदूद असर और रसूख होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह उमर अब्दुल्ला के पावर्स J&K की यूटी बनने के बाद कम हुए हैं। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स क्या कम हुए हैं।
मालियाती खुदमुख्तारी वाली रियासत के वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने बजट एलोकेशन और टैक्स की वसूली पर ज्यादातर कंट्रोल किया। उस वक्त उनकी इंतजामिया रियासत की फलाई स्कीमों और दीगर माली मामलात पर फैसला करने की काबिल थी। मिसाल के तौर पर J&K स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये उनकी हुकूमत के तहत माली वसाइल का इंतजाम करने और रियासत में माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया था। अब बतौर UT चीफ मिनिस्टर माली खुद मुख्तारी अब कम हो गई है, क्योंकि जम्मू व कश्मीर का बजट ज्यादातर मरकजी हुकूमत के जेर कंट्रोल है। रियासत के मुकाबले में टैक्स लगाने या रियासती बहबूद की स्कीमों में वजीर आला की बात बहुत कम है। मिसाल के तौर पर बजट के फैसले अब मरकजी निगरानी के ताबे हैं और बड़े मालियाती मुख्तसात को वजारत दाखिला की तरफ से मंजूर करना जरूरी है। पहले एक खुसूसी दर्जे वाली रियासत के वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला के पास मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत करने का एक बड़ा सियासी प्लेटफॉर्म था। मिसाल के तौर पर अपनी मुद्दत के दौरान वो मरकजी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के साथ सरहद पार तजारत और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से फायदा उठाते हुए श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस की बहाली के मामला पर बातचीत में मसरूफ रहे। जबकि एक UT के वजीर आला के तौर पर उनका सियासी असर व रसूख कम हो रहा है और इन्हें किसी भी बड़े पॉलिसी फैसलों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सरहद पार ताउन या बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर किसी भी फैसले के लिए मरकजी हुकूमत की बराह रास्त शमूलियत की जरूरत होगी, जिससे खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक उमूर में उमर अब्दुल्ला की आज़ादी को महदूद किया जाएगा। और भी काफी शोबे हैं जिनमें J&K की UT बनने के बाद मैसिव डिफरेंस आई है पावर में, लेकिन दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के क्या कहा आप खुद ही देखिए। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। LG की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस के अंडर उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट हासिल ना की, मैं बहुत खुश हुआ कि J&K में उन्होंने अपना खाता खोला, चाहे वो एक सीट के साथ ही क्यों ना हो। आखिर में खुलासा ये है कि उमर अब्दुल्ला का बतौर चीफ मिनिस्टर अब यूनियन टेरिटरी में बहुत ज्यादा कम इख्तियार होगा बनस्बत उसके कि जब वो एक रियासत पर हुकूमत करते थे। अब जाहिर सी बात है कि LG और मरकजी सरकार के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, खास तौर पर कानून के नफाज, मालियाती फैसले और जमीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी जैसे शोबों में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर कोई गलती आपको दिख जाए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।